अगर आप सेविंग करना चाहती हैं और आपको समझ नहीं आती कि सेविंग क्या कैसे करें, तो आज मैं आपके साथ 5 ऐसे रूल शेयर करूंगी। अगर आप सेविंग करना चाहती हैं, आप पैसे बचाना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं, फिर इन 5 रूल को याद रखिए और हमेशा आप अपने पैसे बचा पाएंगी। तो इन 5 रूल को आपने ज़रूर सुनना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। और आज की वीडियो में ना मैं आपको कौरमे की रेसिपी तो नहीं दूँगी, दिखाऊंगी कि कैसे एक्चुअल में बनता है। रेसिपी भी आप साथ साथ देखते ही रहेंगे स्क्रीन पर। और कुछ पिछली वीडियो के जो है ना हवाले से कुछ कमेंट्स थे, तो उसका भी इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगी। आज की वीडियो काफ़ी मज़े की और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है कि आप किस तरह से इन 5 रूल को फॉलो करके बहुत सारा अपना पैसा बचा सकते हैं। पैसे बचाने के लिए जो मेरा पॉइंट नंबर 1 है ना, जो बहुत अहम है, वो है शुरुआत। अक्सर लोग शुरुआत ही नहीं करती, अक्सर मेरी बहनें शुरुआत ही नहीं करती पैसा बचाने के लिए। अगर कर भी लेती हैं तो पैसा सेव करने के लिए वो शुरू में, क्योंकि मेहनत ज़्यादा लग रही होती है पैसे रखने में, उनको जोड़ने में, फिर उसके बाद सेविंग बहुत कम होती है। क्योंकि हम जैसा तबका तो थोड़ी थोड़ी सेविंग करता है, उसको रिजल्ट इतने जल्दी नहीं मिलते। और फिर जो है ना वो क्या करते हैं, जब देखते हैं कि शुरुआत तो की थी, अब सेविंग इतनी नहीं हो रही, यही हो रहा है 1000 2000 3000 मैक्सिमम, वो करना छोड़ देते हैं। मतलब कि वो हार मान देते हैं। जब शुरुआत ही आपने की है तो बस आपने लगातार इसको करते जाना है, और जो एंड पे आपको इस चीज़ के रिजल्ट मिलेंगे ना, तो बस फिर आप इतनी खुश होंगी ना, यकीन माने। एक बार मेरे कहने पे सेविंग की शुरुआत करके देखें। पॉइंट नंबर 1 मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि पहले जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वो है शुरुआत। मेरा जो पॉइंट नंबर 2 है ना, वो ये है कि बजट बनाना। रुके भाग ना जाइएगा। आजकल ये है, बजट का नाम सुन के ना सब जो है ना परेशान हो जाते हैं कि इनकम इतनी है नहीं, बजट क्या बनाए। मैं आपको कहूँ, अगर आपकी 10 या 5000 भी इनकम है तो भी आपने अपना बजट बनाना है। अगर बजट बनाना इतना ज़रूरी ना होता तो हर साल हमारी हुकूमत अपना बजट पेश ना करती। बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। अपना एक ऐसे ना एक लकीर खींच जाती है, खाता खुल जाता है। और ना अक्सर हमारा जो दिमाग है वो तो इतना है कि एक चीज़ कहीं रखें तो दूसरी भूल जाती है। हमारे साथ अक्सर यही होता है। बजट क्या खाक याद रहेगा, इस तरह के फजूल खर्चे के लाते हैं। या फिर बजट बनाने से ना हमें पता चलता है कि क्या चीज़ हमने फजूल की है और कहाँ चीज़ पे हमने फजूल नहीं भी की, तो कहाँ चीज़ पे हमें थोड़ी सेव करने की ज़रूरत थी, तो हम अगली बार ताकि उसको ना करें। प्लीज़ आप आज से लिखना शुरू करें, आज से अपना बजट बनाना शुरू करें। आजकल तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मोबाइल पर ही अपने बजट बनाया जा सकता है। वो भी आराम से किसी मोबाइल पर नोट्स बुक के अंदर आप अपना बजट वगैरह जो है ना वो बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपना बजट ज़रूर बनाया करें। बहुत सारी मेरी बहनें ये समझती हैं कि जो बजट होता है ना ये अमीर लोगों के चौंचले होते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। बजट बनाने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। आप एक बार ऐसा करके देखिएगा, आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। की वीडियो के बारे में कुछ कमेंट्स आए कि आप ऐसे वीडियो बना रही हैं, अगर आपके शौहर ने देख लिया या फिर आपके घर वालों को पता चल गया तो वो क्या आपके बारे में कहेंगे, या कोई मसला वगैरह ना बन जाए। तो आप ठीक कह रही हैं, ऐसा वैसा मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। मैंने जस्ट वो बताया जो मुझे बताना चाहिए था, और मेरे बताने का मकसद ये था। देखें, सोशल मीडिया की लाइफ के बारे में सब आपको अपना अच्छा पहलू और अच्छा पॉजिटिव तो वो सारा कुछ दिखा रहे होते हैं, जैसे कि कुछ भी नहीं है, सारा कुछ स्मूथ चल रहा है। मेरा शौहर भी अच्छा है, मेरा ये भी अच्छा है, मेरा वो भी अच्छा है। मैंने अपनी लव स्टोरी भी इसलिए शेयर की थी कि जो खवातीन ये समझती है ना कि बस प्यार की शादी हो जाए तो सारा कुछ ठीक होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको इस बारे में भी अवेयर करूं कि लाइफ हर किसी की जो है ना मुश्किल में होती है, जो आपको कोई बता देता है और कोई नहीं बताता, बस फ़र्क इतना है। बाकी जो है ये सोशल मीडिया की चमकती धमकती लाइफ जो है ना देखकर पीछे की बैकग्राउंड्स क्या होता है ये किसी को भी पता नहीं होता। मेरा मकसद ये था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। और पॉइंट नंबर जो 3 है ना, अमीर बनने के चक्कर में ना बहुत सारे लोग घर बैठे पैसा लगा देते हैं गेम्स पर, और ऐसे ऐसे कामों में हाथ डाल लेती है मेरी बहनें भी, मेरे भाई भी, कि जिनका उनको पता तक नहीं होता, जिनको उनका इल्म तक नहीं होता, और जहाँ पर उन बहुत सारे फिर पैसे ज़ाया भी हो जाते हैं, इन्वेस्ट भी कर लेते हैं और रिस्क ले लेते हैं। ट्रेडिंग में बहुत सारी अब ऐसी ऐप गेम्स आ गई हैं जिसमें इन्वेस्ट उन्होंने करना होता, शॉर्टकट होता है, रिस्क ले लेते हैं, घर बैठे सारा अपनी जमा पूंजी ज़ाया कर देते हैं। यहाँ तक भी मैंने देखा है लोग उधार पकड़ कर जो है ना अपनी इन चीज़ों पर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अल्लाह के बंदे ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह की बंदियों, ऐसी गेम्स ऐसी ये सारा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी कि जो है ना अमीर होने के लिए शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, और उधार का पैसा लेकर इन्वेस्ट कर देते हैं ना। वो कहते हैं ना एक लम्हा जो है ना एक लम्हे भर की होती है, लेकिन इसका असर पूरी ज़िंदगी पे पड़ता है और पूरी ज़िंदगी सज़ा बन जाती है। तो इसलिए आपने ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना, शॉर्टकट नहीं ढूंढना, अपनी हालात ज़रूर बदलने हैं, लेकिन ऐसा रास्ता ना इख्तियार करें जिसमें आपका नुकसान हो। मैंने घर
हर बेटी बहनें वो ये समझती हैं कि हम पैसा कमा लेंगे, वो इन्वेस्ट कर लेती हैं। हमारे इर्द गिर्द भी आजकल ऑनलाइन का स्कैम चला हुआ है कि हम घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाएं, पहले 30,000 जमा करवाएं, उसके बाद ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये जस्ट फ्रॉड। और जो मेरा चौथा पॉइंट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप अपने हालात बदलना चाहती हैं और आपके सोर्स ऑफ इनकम एक है, अगर आप मेरी बहन है और इस वक्त मेरी वीडियो देख रही हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ आपका हस्बैंड है और आपके जो ख्वाब हैं या फिर जो आपकी ज़रूरतें हैं इतनी हैं कि सोचे भी नहीं सोचें भी तो ख़त्म नहीं होती, और आप ये सोच रही हैं कि हमारे हालात बदल जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप सच में अपने हालात बदलना चाहती हैं ना, तो आप जो है ना एक अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएं। सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ सकता है कि आप जो कुछ करना जानती हैं, आप कुछ ना कुछ तो जानती होंगी ना, सिलाई कढ़ाई कुछ भी ऑनलाइन करना कुछ भी तो जानती होंगी ना, आप वो करना शुरू करें। और आप और मैं शुरुआत नहीं करते तभी तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हमारे 4-5 बच्चे होते हैं खैर से, उसके बाद हमारे एक ही मियाँ साहब होते हैं, वो सारा कुछ कर रही होती हैं। अब आप बताएं एक हस्बैंड क्या कर सकता है जब तक उसकी बीवी साथ ना उसके काम करवाए। चीज को आप जुर्म या गुनाह ना समझा करें, जो भी आपको हुनर आता है ना वहां से शुरू करें। बहुत सारी मेरी बहनें ये समझती हैं कि हाँ लोग क्या कहेंगे कि मैं अब स्टिचिंग करती हूँ, लोगों के कपड़े सीती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरा खर्चा नहीं उठाते, तो लोगों को करने दें एक साइड पे बकवास, क्योंकि जो काम नहीं करते वो दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर ही करते हैं, और बहुत सारे लोग आजकल वही करें। अच्छा, कल मुझे ना एक सिस्टर का कमेंट्स आया था कि आप अपने दुपट्टे से जो है ना अपनी प्लेट वगैरह क्यों मतलब उठा लेती हैं। तो देखें सिस्टर, कपड़ा मेरे साथ रखा होता है ये नहीं है, लेकिन कभी कभी ना इतनी जल्दी में होती हूँ, बच्चों ने भी तंग किया होता है, 100 काम दिमाग में चल रहे होते हैं, बस इस वजह से ना खैर दुपट्टा भी मेरा साफ होता है, लेकिन उसका कहने का मतलब ये था कि रिस्की हो जाता है आग वगैरह के। हाँ आप सही कह रही हैं, थैंक यू सो मच। तो इसलिए मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ऐसा नहीं करूँगी, तो ख्याल करूँगी। यहाँ पर आटा गूंदते गूंदते ना ये जो टेबू बेटी है ना, ये रोने लग गई थी। इसका नाम, अच्छा बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो इसका नाम जोया है, और ये रोने लग गई थी, तो मैंने कहा चले इसको ना एक केला पकड़ा देते हैं। यार ये बच्चे बहुत तंग करते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, फिर उनके लिए थोड़ा मसला हो जाता है, और फिर साथ साथ सारे काम को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर देसी से लोग हैं, थोड़ा अगर कुछ हो जाए इस तरह से ऊंच नीच, तो थोड़ा सा जो है ना आप भी इग्नोर किया करें, और आप मुझे बताती हैं समझाती हैं, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई इंसान है वो परफेक्ट नहीं होता, हर किसी की लाइफ में जो है ना परफेक्शन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, एक मेरी और सिस्टर है जो कह रही है कि नाइट क्रीम बता दें। नाइट क्रीम देखें यार, मैं तो चांदनी क्रीम लगाती हूँ, आप किसी भी जो है ना शॉप से जाके चांदनी क्रीम ले सकती हैं। और वैसे आजकल ना मेरी सारी स्किन केयर अगर सच्ची बताऊँ तो ख़त्म हो गई है, और मेरे पास अभी फ़िलहाल स्किन केयर लेने के ये कोई 10-15 दिनों में मैं अपनी सारी सर्दियों की स्किन केयर लूँगी सर्दियों के हिसाब से, क्योंकि मेरी स्किन खुश्क हो जाती है। तो इंशाल्लाह आपके साथ सर्दियों की सेल्फ केयर भी ज़रूर शेयर करूँगी अगर मेरी बहनें कहेंगी तो। आपको पता है ना, जो एक हाउस वाइफ होती है ना, वो इस वक्त सारी अपनी सेल्फ केयर की चीज़ों पर पैसा नहीं लगा सकती, उन्होंने और भी मसले देखने होते हैं। तो बस फीसें थी, बच्चों के दूध के देने थे, सिलेंडर के देने थे, सारे और काम जो सारे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। अब जो है ना इंशाल्लाह मैं अपनी स्किन केयर जब खरीदूंगी तो आप सबके साथ ज़रूर जो है ना वो शेयर करूंगी। मेरी स्किन केयर में क्या ही होगा, एक सन ब्लॉक होगा, मॉइस्चराइज़र एक अच्छा सा खरीदूंगी जो बहुत अच्छा होगा, जो आपको हाइड्रेशन देगा, इंशाल्लाह होगा भी सस्ता, आप सबके साथ शेयर करूंगी। टेंशन ना लें, बस थोड़ा सा जो है ना मेरा बजट सही हो जाए, बस ऐसे थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया है, तो आप सबके साथ इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूंगी। पांचवा और जो मेरा लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो है अल्लाह की राह में देना। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर अल्लाह की राह में देंगे तो रिस्क कम हो जाएगा। अगर आप सच में अपना रिस्क बढ़ाना चाहते हैं तो अपने रिस्क के साथ किसी और को लिंक कर दें, अल्लाह की राह में देना शुरू करें। अगर अब मैं आपको बताऊं, आप बीज बोते हैं गंदम का, तो बीज गंदम बनकर ही तैयार होती है, जिस चीज़ का भी बीज बोते हैं। अगर आप पैसों का बीज बोएंगे तो आपको पैसे ही मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपके रिस्क में इतनी बरकत होगी कि आप अपनी जो सारी जो है ना
پیسے اتنے آپ کے پاس آئیں گے اگر آپ اللہ کی راہ میں پیسے دیتے ہیں تو آپ سنبھالے آپ سے نہیں سنبھلیں گے۔ یہ نا قورمے کی ریسپی میں نے آپ کو تو نہیں بتائی، لیکن جو آپ نے بنتے ہوئے دیکھا تو آپ کو کیسا لگا؟ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے میں نے بنایا تھا، میں اسی طرح بناتی ہوں، بالکل وہ جو دیگوں والا قورمہ ہوتا ہے نا بالکل اسی طرح سے بن کے تیار ہوتا ہے۔ اور جب بھی پوری خوشبوئیں میرے گھر میں اڑ رہی تھی، بہت ہی مزے کا، بہت ہی لذیذ بنا تھا، اور میرے ہسبینڈ جب بھی کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں آہا ہا تم نے تو شادیوں والی یاد کرا دی۔ آئل تھوڑا سا اس لیے زیادہ ڈالا ہے کیونکہ قورمے میں آئل زیادہ اچھا لگتا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔